हम पढ़ेंगे आज एलसीएम, लघुत्तम समावर्तीय, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आएगा अपवर्तीय मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? हमें कुछ संख्याएं दी गई होती हैं और उससे जो संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, जिससे उनका पूर्ण विभाजित कर देगा जिन संख्याओं को दी गई संख्याएं, तो उसे हम अपवर्तीय कहते हैं। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, संख्या दी है, उसने संख्या दी है 15। तो अब इससे जो जितनी भी संख्याएं हमारे पास होंगी, जो ऐसी संख्याएं जो 15 से विभाजित हो जाएं, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं, तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? 15 का अपवर्तीय कहेंगे। जैसे कि 30 विभाजित संख्याएं, 45, 60, 90, ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? 15 का अपवर्तीय कहलाएंगी, क्योंकि ये सारी संख्याएं क्या हैं? 15 से विभाजित हो जाती हैं। 15 भी विभाजित हो जाएगी 15 से, तो 15 भी इसका क्या होगा? अपवर्तीय होगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो हमारे पास संख्या 9 दी गई है, दी गई संख्या मान लो 9 है। तो अब 9 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी? एक तो 9 हो जाएगी, 18, 27, 36, 42। तो ये जितनी भी संख्याएं आई हैं हमारी, ये सारी क्या कहलाएंगी? 9 का अपवर्ती, यानी कि मल्टीपल कहलाएंगी। 9 का मल्टीपल, ये 15 का मल्टीपल हो गई। अब आता है हमारे पास दूसरा पॉइंट है समावर्तीय, कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल क्या होता है? जब हमारे पास दी गई संख्याएं कितनी हो? 2 या 2 से अधिक हुई। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक दी गई संख्याएं मान लो हमारे पास 9 है और दूसरा कितना है? 12 है। तो इन संख्याओं से, इन दोनों संख्याओं से ऐसी संख्याएं जो डिवाइड हो जाएं, तो हम क्या करेंगे? उसका समावर्ती बोलेंगे। इन दोनों संख्याओं का समावर्ती। जैसे विभाजित संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है? विभाज्य संख्याएं, विभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? इन दोनों से जो डिवाइड हो जाएं, तो इनसे विभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 36 हो गई, 72 हो गई, और आगे भी इसकी और जी 108 हो गई, 80। ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये 9 से और 12 से क्या हो जाएंगी? विभाजित हो जाएंगी। ये जब दो या 2 से अधिक संख्याओं से क्या होता है? कुछ संख्याएं जो विभाजित हो जाती हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं से, जो संख्याएं विभाजित होती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम समावर्ती कहते हैं। किसका समावर्ती कहलाएंगी? 9 और 12 का कॉमन मल्टीपल, जो 9 से भी कट जाए और 12 से भी, जिसका भाग 9 से भी चला जाए और 12 से भी चला जाए। अब इसके बाद आता है हमारे पास लघुत्तम समावर्ती, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लघुत्तम का मतलब आपको नाम से ही पता होगा। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, समावर्ती यानी कि मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होगा? जैसे कि सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा हो सकता है? हम एक एग्जांपल की सहायता से समझेंगे इसमें। जैसे कि उसने दिया है, क्या दिया है उसने? मान लो 9 और 12 ही दिया, जो हमने ऊपर एग्जांपल किया है। तो इसकी विभाज्य संख्याएं तो कौन सी है? विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? सबसे छोटी 36 है, फिर 72, फिर 108, 80। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो विभाजित हो जाती है? लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब हो गया सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या हो गई हमारे पास 36।
36 जो संख्या है वो 9 और 12 का क्या है, लघुत्तम समावर्तीय है। जैसे कि अब हम एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं। छः और 4 का हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। दिया है 6 4, ये दो संख्याएं दी हैं, तो इनका क्या पूछ रहा है, वो लघुत्तम समावर्ती पूछ रहा है। तो लघुत्तम समावर्ती हम इससे जो विभाज्य संख्याएं वो निकाल लेंगे। पहले कौन कौन सी हैं विभाज्य संख्याएं? विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? दोनों की, दोनों से जो कट जाए 12 24 36, ये कितनी सारी संख्याएं हैं भैया? तो जो 12 संख्या है वह सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो 6 और 4 से विभाजित, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। बाकी सारी संख्याएं बड़ी हैं, इसलिए हम सबसे छोटी संख्या को लेंगे, जो कि 12, 6 और 4 का क्या कहलाएगी, लघुत्तम समावर्ती कहलाएगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगी। अब इसकी जो विधियां हैं, कुछ 3 विधियां हैं, 3 विधि पढ़ेंगे लघुत्तम समावर्ती कैसे निकाला जाता है। अब हम एलसीएम निकालने की विधियां पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि। अब जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है 42 56 72, ये संख्याएं दी हैं। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्ती निकालना है। तो हम इसे निकालने के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, इनके गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड क्या करेंगे, कैसे करेंगे हम, इसके 42 के गुणनखंड कर लेते हैं। कौन कौन सी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और फिर 7 एकम 7। हमारे पास क्या क्या आ गया इसका, 2 3 और 7। इसी प्रकार से हम 56 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 से विभाजित करेंगे पहले इसको, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से 7, फिर 7 से 1। तो हमारे पास कितना आ गया, 56 का 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 7। इसी प्रकार से हम 72 का गुणनखंड बना लेंगे। 72 का गुणनखंड क्या आएगा, 2 से इसको विभाजित करेंगे, 2 तिया 6 बचा 1, 2 6 12, 2 एकम 2 बचा 1, 2 और कितना हो गया 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 में 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो हमारे पास कितना आ गया, 72 बराबर आ गया 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। तो हमारे पास 72 के गुणनखंड हो गए 2 2 3 3, 2 2 2 3 3। तो हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या काम करेंगे, जितनी भी इन तीनों की जो गुणनखंड कॉमन है उसको केवल एक ही बार लिखेंगे। इसमें हमारे पास 3 है, इसमें 3 कहाँ पर है, ये आ गया। हम सबसे पहले इसको अभी छोड़ देते हैं, जो इनके 2 2 हैं पहले उनको ले लेते हैं, छोटे छोटे गुणनखंड 2 2, फिर ये सा वाला 2 बच जाता है तो इसको लिख लेते हैं। फिर अब आती है 3 की बारी, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, 3 आ गया। फिर अब हमारे पास इसमें 3 नहीं है, नहीं ना है, इसमें 3 है, केवल ये 3 बचा हमारे पास, इसको हम ये लिख लेंगे। फिर मल्टीपल, इसमें 7 है दोनों में, तो हम इसका एक साथ में हमारे पास कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72 मल्टीपल कर लेते हैं। कितना आ गया, 7 14 7 49 504। तो ये जो 504 आया है, ये इन तीनों संख्याओं का 42 56 और 72 का एलसीएम है, लघुत्तम समावर्ती। तो ये गुणनखंड विधि है, इससे हम इस तरीके से निकालेंगे इनका एलसीएम। अब नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं। अब आ जाती है दूसरी, भाग की प्रथम विधि।
इसमें क्या काम करते हैं, हम एक एग्जांपल से समझेंगे इसको। एक एग्जांपल ले लिया हमने, दिया 72, 115, 288। अब ये हमारे पास तीन संख्याएं हैं, हम इन तीनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए भाग की प्रथम विधि में क्या काम करते हैं, हम तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे। जैसे 72, 115, 288। अब इसको हम सबसे पहले सबसे छोटे अंक से काटेंगे, 2 से। कितना गया, 2 तिया 6, बचा 1, 2 छिंग 12, 2 से तो कटेगा नहीं, ये 115 ही आ गया। इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 18, 115 ऐसे ही आ जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 नीम 18, ये ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर 36 आ जाएगा। अब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 तिया 9, और 3, ये तो कटेगा नहीं, ये सीधे ऐसे ही आ जाएगा। 3 कम 3 और 3 दूनी 6। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा, 3 कम 3, 115 ऐसे ही, और 3 चौक 12। अब हम इसको इधर लिख लेते हैं, 115, 4। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, हम इसको 5 से काट लेते हैं, या अब 5 से काटते हैं, कितने ही बार जाएगा, 1, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 4। अब ये तीनों संख्याएं ऐसी हैं जो अपने आप से ही कटेंगी। एक बार जाएगा, 4 है छुट, हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4। तो हमारे पास इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, एलसीएम बराबर 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 23 मल्टीपल 4। अब इसकी आपस में हम मल्टीपल कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72, 72 पंजे 360, 72 मल्टीप्लाई 5, 8 दूनी 10 का 0, और 5 7 35, और 1 360, 360 और 360 की 23 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 360 मल्टीपल 23, 0 का 0, 23 6 138, 138 का 8, और 23 या 69, और हासिल के 13, 82। कितना आ गया, 82। 80 की हम 4 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0, 8 चौक 32 का 2, 2 चौक 8 और 3, 11 का 1, हासिल लगा 1, 8 चौक 32 और 1 33। कितना आ गया हमारे पास, 33 120। ये जो 33 120 आया है, ये 72, 115 और 288 का एलसीएम है, लघुत्तम समावर्ती। एलसीएम निकालने की भाग की द्वितीय विधि, ये विधि भी सेम और जैसी ही है जैसे कि एचसीएफ निकालने के लिए हमने भाग की द्वितीय विधि का प्रयोग किया था। हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है 72, 42 और 80। ये संख्याएं दी गई हैं, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो क्या काम करेंगे हम, सबसे पहले जो हमारे पास छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या को भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 42 आ गया, 0 है, एक धाई यहाँ से ले लेंगे, 10, 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, 7 में से 4 गया 3। अब इस संख्या से हम 42 को डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना आ गया हमारे पास 38, और 42 में 38 गया, कितना आ गया 4। 4 से हम इस 38 को डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा, 4 में 36, कितना बचा। अब हम इस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे।
कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4। तो हमारे पास जो इन संख्या का जो एक्सएफ निकल कर आया है, तो क्या निकल कर आया है हमारे पास, एक्सएफ बराबर 2। तो हमारे पास इसका एचसीएफ तो निकल आया है इन दोनों संख्याओं का, हमें निकालना था लेकिन एलसीएम। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या मल्टीपल दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम। तो हमें तो एचसीएफ चाहिए, हम पहली संख्या रख देंगे यहाँ पर दूसरी संख्या का मान रख देंगे, यहाँ पर एचसीएफ का मान रख देंगे और एलसीएम। तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, इसको काट लेंगे 40 बार। अब इसके हम इसमें मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, 0 का 0, 4 दूनी 8 का 8, 4 चौक 16, 1680 एलसीएम। 1680 एलसीएम आ गया 42 और 80।